उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में वोटर लिस्ट मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अनर्गल मुद्दा उठाकर भाग जाते हैं, अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाते। उनकी इस पुरानी आदत को देश की जनता जान चुकी है। श्री साव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बार बार नोटिस दिया कि आप अपनी बातों को साबित करें, सबूत देकर प्रमाणित करें, लेकिन उन्होंने आयोग को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। उल्टे वो कहते हैं कि मैंने संविधान की शपथ ली है, इसलिए मेरी बात को सही मानो। आप जो कहेंगे उसे कैसे सही माना जाए, इसे तो सबूत देकर साबित करना पड़ेगा। दरअसल राहुल गांधी सबूत देने से भाग रहे हैं। राहुल गांधी की भागने की पुरानी आदत है। बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग ने बार बार उनको नोटिस दिया कि आप अपनी बातों को आकर साबित करें, प्रमाणित करें, उसका सबूत पेश करें। वो क्या बोलते हैं, मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरी बात को आप सही मानो। ये क्या है भाई कि आप जो कह रहे हो उसको आयोग मान ले, जाके दो ना भाई सबूत देने से भाग रहे हैं। तो ये भागने की प्रवृत्ति राहुल गांधी की आदत है, भागते रहे हैं। कोई मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो संसद में, फिर भाग जाएंगे उस मुद्दे से। जनता के बीच कोई मुद्दा उठाएंगे, भाग जाएंगे। वोटर लिस्ट पर अब प्रश्न चिन्ह उठाया, आयोग उनको सुनना चाहती है कि आप सबूत पेश करो, तथ्य प्रस्तुत करो, और भाग रहे हैं। तो ये मतलब हुआ कि आप केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ये देश की जनता बखूबी समझ रही है। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर अटके हैं और वोटर लिस्ट तैयार करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पहले प्रारंभिक प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाए जाते हैं, आपत्ति दावा का निराकरण होता है। निराकरण से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का भी प्रोविजन है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। और एक तो कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, बैलेट पेपर में भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। अब इनके पास ना ईवीएम बचा, ना बैलेट पेपर बचा। अब ये वोटर लिस्ट में पहुंच गए हैं और कल को और क्या कहेंगे इसका भी आप अंदाज लगाओ। ये वोटर लिस्ट मामले में तो ये फेल होना ही है, किसी के गले के नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया है। इसके आगे का भी इन्होंने कोई प्लान करके रखा है। तो ये केवल और केवल देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है, इनके भ्रम और इनके झूठ